नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। पर्यावरण बचाने की बात तो सब लोग करते हैं, लेकिन जब जमीन पे बात आती है काम करने की तो वहां पे सब लोग अधिकांश लोग फेल कर जाते हैं। लेकिन हम आज एक ऐसी टीम के साथ आप लोगों को मिलवाने जा रहे हैं जो लगातार कई वर्षों से पर्यावरण बचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो आइए हम सीधे लिए चलते हैं उस टीम के पास जो मेरिन ड्राइव पे, पटना मेरिन ड्राइव के हिस्से में उस एरिया को अपने टारगेट बनाई है और वहां पे वृक्ष लगा रहे हैं, इसलिए कि पर्यावरण को बचाया जा सके और जो लगातार गर्मी बढ़ रही है, लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको काबू में किया जा सके। तो आइए अब सीधे आपको हम उस वीडियो के माध्यम से आपको हम दिखाएंगे कि कौन लोग क्या कर रहे हैं और उनके साथ उनका मकसद क्या है। ये हैं डॉक्टर NP प्रियदर्शी, जो भी फिलहाल पटना के मेरिन ड्राइव पे हैं और अपने बच्चों के संग पेड़ लगा रहे हैं। वैसे तो पेशे से ये चिकित्सक हैं, लेकिन ये हर सुबह 5 बजे से उठकर पटना से मेरिन ड्राइव होते हुए आप बिहटा तक कह सकते हैं और पालीगंज तक कह सकते हैं, मनेर तक कह सकते हैं, जहाँ भी इन्हें जगह मिलती है वहाँ ये पेड़ लगाना शुरू कर देते हैं। और पेड़ वो जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन दे सकता है। इन लोग की मुहिम है कि हम पर्यावरण को संतुलित करें। जो लगातार पर्यावरण का दोहन हो रहा है और कंक्रीट के जंगल जो बन रहे हैं, उससे कैसे आम लोगों को निजात मिले और ख़ास करके हमारी आने वाली पीढ़ी को जो शुद्ध ऑक्सीजन और वायु कैसे मिले, उसके लिए ये हमेशा अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पेड़ कटा हुआ है। मेरिन ड्राइव पे जो विकास का काम हुआ था उसके लिए इस पेड़ को काटा गया था। उस प्लेस को ये डॉक्टर साहब चुने हैं और वहाँ पे एक पेड़ कट गया, उसके जगह पे कई पेड़ पौधे लगाएंगे उसका भरपाई करने के लिए। उनके जो सिराज नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जो छात्राएं हैं वो भी इस काम में उनकी मदद करती है और बाकी लोग भी उनके सहयोगी जो हैं एक टीम वर्क रूप में काम कर रहे हैं। और ये लोग हर दिन, और ख़ास करके अभी वन महोत्सव का कार्यक्रम जो चल रहा है 1 जुलाई से, इस पिछले 1 जुलाई से ये मुहिम शुरू किए हुए हैं और आज इनका 1 सप्ताह पूरा हो चुका है। लगातार ये पटना मेरिन ड्राइव से लेके बिहटा तक इस एरिया में करीब हजारों की संख्या में ये इनका दल जो है पेड़ लगा चुका है। और पीपल, नीम, बरगद, जो इन्हें ये खुद, ये देखिए महिला हैं, ये इनको आप देख सकते हैं कि कैसे ये कुछ फेंक रही हैं। आइए हम इन्हीं से पूछते हैं कि आखिर क्या फेंक रही हैं और इससे क्या लाभ है। मैडम, आप ये क्या फेंक रही हैं, क्या बताइए? इसमें देखिए बहुत सारे हर्बल पौधे हैं, जिसमें इमली भी है, आपका बेर है, बहेरा है, और भी हम लोग अभी बहुत सारे पौधा लगाए हैं। बीज भी डाल रहे हैं, जामुन का हो गया, बेल का हो गया, अरहर, बहेरा, ये सब जो भी है। और नेशनल आपका नीम का, पीपल का, बहुत सारा। और हम लोग ये अभी तो ये खत्म हो गया है जो मिट्टी के साथ लपेटा हुआ, और ये बीज हम लोग कल भी डाले हैं और आज भी डाल रहे हैं। ये फेंकने से क्या होता है? अभी जैसे वो पूरा धरती जो है गीला हो चुका है, मिट्टी पूरा गीला है, और इसको डालने के बाद हम लोग पहले तो लगाए हैं और कुछ पौधा जो है अपने आप ये अकुड़ जाएगा अभी बरसात के मौसम में। मतलब इसको अलग से रोपने की जरूरत नहीं, फेंकने से ही सब लग जाएगा। हाँ, ये तो कुछ जो है बहुत कड़े ये हैं, बीज हैं जो देख रहे हैं आप इसको, तो ये मिट्टी में जाकर अपने आप ये निकलेंगे। मेरिन ड्राइव के निर्माण के लिए हजारों पेड़ यहाँ काटे गए और अब भरपाई ये लोग कर रहे हैं। इनका कहना है, एक पेड़ लगाओ और उसकी देखभाल करो, वनों की कटाई रोको, पर्यावरण संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय वनरोपण ही। और इस मुहिम को ये लोग ज़मीन पर उतार रहे हैं। सिराज नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के छात्राएं भी लगातार इस अभियान में जुड़ी रहती है और मैसेज भी देने की कोशिश करती है लोगों में कि हम पर्यावरण की रक्षा कैसे करें। उसके लिए जन जागृति अभियान भी ये लोग चलाती रहती है। आइए सुनते हैं कि ये बच्चियां क्या कहती हैं। हम लोग यहाँ पेड़ पौधे लगा रहे हैं और पीपल, जिससे कि हमेशा ऑक्सीजन प्रदान होता है। तो हमारे कॉलेज से लाया गया है यहाँ पे और पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि पटना पेड़ों से आच्छादित हो,
प्रकृति का ना करे हरण, आओ बचाए पर्यावरण। क्या कहेंगे, इससे फायदा क्या है बताइए। हम लोग पेड़ पौधे लगा रहे हैं, मतलब कि डायरेक्टर सर लाए हैं, हम लोग को कॉलेज की तरफ से आए हुए हैं। और इसके क्या फायदा है? इससे फायदा ये है कि हम लोग के लिए शुद्ध वायु मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा और बारिश होगा फिलहाल, और बारिश होगा तो हम लोग का ठंडापन बढ़ेगा और पटना में टेम्परेचर कम होगा और हम लोग को शुद्ध वातावरण मिलेगा और हरी भरे वातावरण रहेगा। और ये पीपल है, ये तो ऐसा वृक्ष है कि इससे बहुत सारा मतलब ऑक्सीजन मिलता है। और नीम भी है, तुलसी है, बरगद है और पीपल लाए हैं हम लोग। बहुत सारे पेड़ लगा रहे हैं, उससे हम लोग को पत्ती से भी प्राप्त बहुत सारा फायदा होगा, पेड़ से भी होगा, उसका टहनी से भी होगा। और नीम का है कि उसे हम लोग दातुन भी करते हैं, उससे हम लोग का दांत भी मजबूत रहेगा। और उसका टहनी पेड़ पौधा अति आवश्यक है हम लोग के जीवन में। ठीक है, अगर पेड़ पौधे नहीं लगाए तो क्या क्या हम लोग को भोगना पड़ेगा? देखिए, इस बार जो गया, हर साल से बोला गया है कि 50 साल से ज़्यादा इस बार ऑक्सीजन गया है, कार्बन डाइऑक्साइड आया, टेम्परेचर आया है। तो उसके अनुसार हम लोग इस बार के अनुसार देखें तो अगर हम पेड़ पौधा लगाएंगे तो अगला बार टेम्परेचर कम रहेगा, क्योंकि इस बार बहुत सारा टेम्परेचर गया है जो कि सारे लोग परेशान रहे हैं। और 100 एसी के बराबर एक पौधा है, क्योंकि 100 एसी की जगह हम एक पौधा लगाएंगे तो हमको ऑक्सीजन प्राप्त होगा। देखिए, ये बच्ची पोस्टर के माध्यम से पर्यावरण को बचाने के लिए कैसे मुहिम चला रही है। पेड़ जो है हमारे जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि कोई व्याख्या नहीं है। पेड़ से हम लोग बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। क्या दर्शाई है जो दिखाई बताइए आप। दर्शाएं है कि सेव वर्ल्ड टुगेदर। कोई एक आदमी से सेव नहीं हो सकता है दुनिया, सबको साथ में दुनिया को सेव करना होगा। और सेव करने से हम लोग को ये तो बस नॉर्मल कॉमन सा चीज दिखा है, बाकी कितना चीज हम लोग गर्मी झेले। टेक्नोलॉजी क्या है एक तरह का, बस वो कुछ देर का है। बाकी पेड़ हम लोग लगाएंगे तो पूरा दुनिया और फ्यूचर हम लोग का सेव होगा, ऑक्सीजन मिले। जितना पॉल्यूशन वगैरह हो रहा है, सब चीज में दिक्कत आ रहा है। अगर हम पेड़ लगाते तो बहुत कुछ से हम लोग अपने आप को, अपने लाइफ को, अपने स्वास्थ्य को इसी बोल में व्याख्या करना ही मुमकिन है। जितना हम लोग हरियाली ला सकते हैं उतना अच्छा है। ज्यादा चावल राइस अनाज जो हम लोग उगा रहे हैं, उसके बाद जो पेड़ जवान हो जाता है एडल्ट टाइप का, उसको काट करके हम लोग पेपर यूज करते हैं, लकड़ी से फिर जलावन जला देते हैं, ऑयल बनता है तो उससे तेल खाने पीने का, फिर बहुत सारे पेड़ से मेडिसिन बनाते हैं, फिर लकड़ी हो गया, इंक हो गया और साज सज्जा का श्रृंगार, सब कुछ प्राप्त हम लोग कर सकते हैं। सचमुच इन लोगों की मुहिम जो है काबिल तारीफ़ है, क्योंकि पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करना, उसकी रक्षा करना और उसे बनाए रखना, ये हम सबों की जिम्मेवारी है। आज अधिक जनसंख्या और ग्लोबल वार्मिंग से लेकर वनों की कटाई और प्रदूषण से आम जनजीवन काफ़ी प्रभावित है और ये मानव जाति के लिए गंभीर खतरा है। लेकिन जब इस तरह का दृश्य हम लोग देखते हैं और इन लोग की मुहिम को हम लोग देखते हैं तो अपने आप में एक सुकून होता है कि चलो कोई तो है जो इसके बारे में सोच रहा है। सचमुच पर्यावरण संरक्षण से वायु, जल और भूमि प्रदूषण कम होता है। हमारे ग्रह को ग्लोबल वार्मिंग जैसे हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण भी महत्वपूर्ण है और इन सबों की मुहिम काबिल तारीफ है। धरती बचाओ, पेड़ लगाओ, धरती बचाओ, पेड़ लगाओ, धरती बचाओ, पेड़ लगाओ, धरती बचाओ, पेड़ लगाओ। वृक्ष ही जीवन है, जल ही जीवन है, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष ही जीवन है। धरती बचाओ, पेड़ लगाओ, धरती बचाओ, पेड़ लगाओ। नीम अस्पताल है, ये बहुत अच्छा बात है। नीम अच्छा बात है। धरती को झुलसने से पेड़ पौधा लगाइए। तापमान को कम करना है, पेड़ लगाना है। तापमान को कम करना है, पेड़ लगाना है। तापमान को कम करना है, पेड़ लगाना है। एसी हटाओ, पेड़ लगाओ। एसी हटाओ, पेड़ लगाओ। एसी हटाओ, पेड़ लगाओ। एसी हटाओ, पेड़ लगाओ। एसी हटाओ और पेड़ लगाओ, बहुत ही सुंदर नारा है और इन लोग की मुहिम भी वृक्षों का राजा कहा जाता है। पीपल को वृक्षों का राजा कहा जाता है। ये दोनों वृक्ष जो है वो हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे उपयोगी वृक्ष है। ये नेसेंट ऑक्सीजन देती है और हमेशा
देते रहते, अनवरत देते रहते, अहर्निशाम सेवा में है, हमेशा सेवा में रहती है। और इस तरह से मानव जाति के कल्याण के लिए यह 2 वृक्षों का योगदान सबसे अधिक होता है। तो इसीलिए इसको वृक्षों का राजा कहा जाता है और इसको ब्रह्म वृक्ष कहा जाता है। हमेशा सुने होंगे इसको, दोनों जो पूजा पाठ के लिए इसको उपयोग में लाया जाता है। इसलिए किया जाता है कि ताकि इसी बहाने कम से कम हम जाकर करके वहाँ पर शुद्ध ऑक्सीजन का ग्रहण करें, जो हमारे तन को स्वस्थ करता है। तो तन स्वस्थ होगा तभी तो हम मन स्वस्थ होगा, तभी जब मन स्वस्थ होगा तभी तो आत्मा स्वस्थ होगी। इस तरह से ये पूजनीय वृक्ष है और ये हमेशा सब कुछ देते रहते, कुछ नहीं लेती है हमारे हमसे। तो इसका संवर्धन, इसका पोषण होना चाहिए। आज के भाग दौड़ के ज़िंदगी में क्या हुआ है कि सब लोग कुछ जो तुरंत तत्काल प्रभाव से कुछ पैसे देते उस वृक्ष के पीछे भाग रहे हैं, जबकि ये हमेशा देते रहती है, इसके पीछे नहीं भाग रहे हैं। आज ये जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस बेल्ट को ऑक्सीजन बेल्ट में बदल दें। यहाँ से पूरे पटना जो कंक्रीटों का शहर बन गया है, कहीं पे पूरी से बचा नहीं है, तो कम से कम ये उसको बराबर करे, संतुलित करे। इसलिए इस बेल्ट को हम लोग ऑक्सीजन बेल्ट बना रहे हैं। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। वी आर फॉर आवर नेशन, वी आर फॉर आवर सोसाइटी, वी आर आवर फॉर सर्विंग द पीपुल्स। हम लोग सब इसके लिए, मानव जाति के लिए काम कर रहे हैं। मेरा कोई निहित स्वार्थ इसमें नहीं है। हम लोग लगातार ऐसा काम करते आ रहे हैं और लगातार 4 वर्षों से चल रहा है यह योजना और आगे भी चलते रहेगी। यही मेरा कृत संकल्प है। आज हमारे बीच ढेर सारे हमारे बच्चे लोग भी आए हुए हैं। ये सब हम सहयोग कर रहे हैं और इस तरह से लगातार सब लोग, इतने लोग आए हुए हैं, सब लोग अपने अपना योगदान दे रहे हैं। सबको भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। सबकी महती कृपा है इस मानव जाति के लिए। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।